सास लाई शहर की बहू। घोटाकपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहा करती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चली थी, इसीलिए रितेश की माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उसकी फरमाइशें बहुत अलग थी। बेटा रितेश, मैंने तो सोच लिया है, मैं तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ ये सब। अरे मेरे लाल, तो ये सब की चिंता मत कर, तू सिर्फ मंडप में जाकर बैठ जाना और सारे काम मुझ पर छोड़ दे। तू बिल्कुल परेशान मत हो। ये बहुत चिढ़ाती है ना मुझे गांव की औरतें कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, ये वो। लेकिन माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम शहर के बहू लाओगी कहाँ से? अरे वो मेरी बचपन की सहेली है ना कविता, वो पहले यहीं तो रहा करती थी, लेकिन जब वो 20 बरस की हो गई थी तब उसके पिता को शहर से बड़ी नौकरी का बुलावा आया तो वहीं रहने लगी। तो उसी की बेटी है मानवी, उसी से तेरा ब्याह होगा। अरे मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की दोनों सहेलियां मिलती हैं और दोनों परिवारों की सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का हो जाता है। चंद दिनों में ही उन दोनों की शादी हो जाती है, पूरे रस्म रिवाज के साथ। फिर अगले दिन मानवी की मुँह दिखाई की रस्म होती है। गांव की बहुत सारी औरतें उसकी मुँह दिखाई करने के लिए आई होती हैं। चल बहू, बहुत सारी औरतें तेरे मुँह दिखाई के लिए आई हैं, तो चल तैयार हो जा। शकुंतला मानवी को लेकर हॉल में आती है। गांव की औरतें उसे देखकर दंग रह जाती हैं। वाह वाह, क्या बहू लाई शकुंतला बहन, जैसे एकदम कोहिनूर। हाय, क्या बहू लाई हो शकुंतला बहन, किसी की नजर न लगे। अरे शकुंतला, तू तो बड़ी भाग्यशाली है जो तेरे घर में शहर की बहू आई है। हाँ हाँ, रूप रंग चाल चलन सब एकदम ठीक है और पढ़ी लिखी भी है बहू। और नहीं तो क्या, मैंने कहा नहीं था कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है शकुंतला। हाँ, मानवी के आने से शकुंतला की इज्जत घर वालों में और भी बढ़ जाती है। अब रोज कई लोग शकुंतला की बहू की तारीफ करते हैं और बधाइयाँ देते थे, लेकिन शहर की बहू आने से घर में जो परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं, उसे रितेश और शकुंतला को झेलना पड़ता है। मम्मी जी, यार ये सब क्या है? यार, क्या मैं तेरी यार हूँ? हे, कविता ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? कोई तमीज उमीज नहीं दी क्या कविता ने तुझे? आई डोंट नो मम्मी जी, ये आप मेरी माँ से ही फोन करके पूछ लीजिए ना। वैसे भी आई डोंट थिंक कि कोई तमीज नाम का भी सब्जेक्ट था। ओहो, तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओहो, अच्छा, खैर ये सब छोड़िए, मुझे ना अभी सब ठीक नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट दिन में 10 बार केबल जाती है और ये ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर मेरे गला खराब हो जाएगा। और ये देखो, सिलबट्टे से मसाला पीस पीस कर मेरे हाथों में छाले तक पड़ गए हैं। उफ, ये गर्मी, मेरी स्किन पहले से ही सुपर सेंसिटिव है और घर में ठीक से पंखे भी नहीं है। 2 पंखे हैं, वो भी बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं और कुएं से पानी निकाल निकाल कर मेरे हालत खराब हो गई है। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन, यहाँ ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हाँ मानवी, अब तुम्हें और क्या चाहिए? माना सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तभी मानवी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है? देखो रितेश और माँ जी, आप भी, मुझे इस घर को रेनोवेट करना है और इस पत्थर के घर को संगमरमर का शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए ओवन चाहिए और एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा सा टीवी चाहिए। एसी और वाटर प्यूरिफायर भी लगवाना होगा। और हाँ, वो बाहर जो बड़ा सा तबेला है ना, उसे भी हटवाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कैसे बदलेगा? शकुंतला और रितेश मानवी बहू की मांगे देखकर हैरान रह जाते हैं। तब मानवी की सास शकुंतला बोलती है, अरे मानवी बहू, आज सुबह तूने चाय की जगह कुछ और ही गटक लिया था क्या? कैसे बेकी बेकी बातें कर रही है? अरे ये जो तेरी मांगी है ना, इन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। ना, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। अरे
कैसे नहीं होगा, आप लोगों को ये सब करवाना होगा। जमीन बेच दो, कहने बेच दो, मुझे इस खटारा लाइफ को क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं कुछ करता हूँ। तुम मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त दे दो, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी। ओके, रिमेम्बर, लेकिन अगर ये थोड़ा वक्त ज्यादा हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मानवी सरेआम बाजारों में यूं ही घुमा फिरा करती थी। गांव की औरतें उसे देखकर उसकी निंदा करती थीं और उसके सास से शिकायत करती थीं। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तेरी, सरेआम बाजारों में यूं ही घुमा करती है। तुम्हारी नाक कटवाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। अरे हमने तो सोचा था तेरी बहू शहर से आई है, बड़ी होशियार होगी, लेकिन ये तो तेरी इज्जत की नैया पार करने में लगी हुई है। शकुंतला को ये सब बातों का बहुत बुरा लगता है। फिर शकुंतला अपने घर जाकर मानवी बहू पर जोर से चिल्लाती है, मानवी बहू, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? तुझे समझ में नहीं आता है? माना कि तू शहरी है, लेकिन थोड़ा तो इज्जत का ख्याल रखा कर, मेरी और अपने पति की। क्यों, आप लोगों ने बड़ा मान सम्मान रखा है क्या मेरी मांगों का? क्यों रितेश, मेरी मांगों का इंतजाम हुआ कि नहीं, या फिर अगले 7 जन्म तक भी नहीं होगा? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग ना गांव में ही धंस कर रह जाएंगे। और रही बात मेरी तरह घूमने की, तो कमी मुझ में नहीं है, कमी गांव वालों की सोच में है। मैं तो ऐसे ही चलूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, मेरा मन्ना जो चाहेगा, जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी, और ना ही आप मुझे इन सब से रोक सकती हैं और ना ही मैं खुद को रोकूंगी। रितेश और शकुंतला अफसोस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और शकुंतला बोलती है, क्या सोचकर इस कलमोही को हम अपने घर लाए थे, और ये कलमोही क्या क्या कर रही है, हमें क्या क्या दिन दिखाएगी। दिन प्रतिदिन ये बहू मेरे सर का पारा हाई करती जा रही है। अभी देखो हमें क्या क्या देखना बाकी है। हाँ माँ, मैं भी इस सबसे बहुत परेशान हो गया हूँ। कैसे निकला जा सकता है इस दलदल से? मानवी की बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। वो घर में रोज क्लेश करती थी। फिर एक दिन रितेश और शकुंतला मानवी के पास एक पेपर लेकर आते हैं और पेपर देकर मानवी बोलती है, हाँ भाई, तो आखिर आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर ही दी। मुझे पता था कि आप गांव के गवार लोग हो। वैसे आई नो कि आप लोगों के पास दौलत बहुत होती है। अरे बैल बुद्धि, पहले ये पेपर तो पढ़ ले कि इस पेपर में लिखा क्या है, तब उड़ना आसमानों में। जब मानवी पेपर उठाकर देखती है तो उसमें लिखा होता है डिवोर्स पेपर्स। ओहो, तो रितेश जी मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी साइन किए देती हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब तो मैं सीधा एनआरआई से ही शादी करूँगी। फिर मानवी डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है और अपने मायके वापस चली जाती है। मानवी से डिवोर्स के बाद रितेश कुछ दिनों बाद एक गांव की और संस्कारी लड़की से शादी कर लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन उसी के साथ बिताने लगता है।